अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज हम आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं जो कि हर घर का टॉपिक बन चुका है। इस पर हम बात करेंगे कि शैतानी और जादू के असरात को हम कैसे ख़त्म करेंगे और इससे क्या मसले होते हैं और ये कौन और कैसे करता है। असल में जादुई कलाम, जादुई एशिया, जंतर मंतर, तंत्र और इस किस्म की बहुत सी दिगरी एशिया बहुत कुछ शैतानियों से मंसूब हैं। जिस तरह शैतान इंसान के रगों के अंदर खून बनकर दौड़ता है और इंसान से ऐसे फेल अंजाम दिलवाता है जिसके मतलब वो इंसान भी सोचता रह जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो खुद देखिए कि किस तरह इंसान शैतान और इसके तरीकों से मगलूब होता है और वो क्या चाहता है। दुनिया में ऐसे बहुत सी मसाले मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर ऐसे बदअमाल जादू टोने मखलूक़ात इंसान की ज़िंदगी में से खुशियाँ छीन लेना और ऐसे कई तरीक़ेकार हैं जो यहाँ मुकम्मल बयान नहीं हो सकेंगे, बल्कि सिर्फ मुख्तसर बताया जाएगा कि दुनिया में ऐसे मफाद परस्त ऐसे कई तरीक़ेकार हैं जो जहाँ मुकम्मल बयान नहीं हो सके। ऐसे मफाद परस्त मर्द औरत अब भी मौजूद हैं जो अपने नफ्स को मुतमईन करने के किसी को भी अज़ाब सज़ा में मुब्तला करना, ज़िंदगी में हर वक्त मुश्किलात मुसाइब में घिरे रहना और ऐसे कई अज़ियतों में एक इंसान दूसरे इंसान को किसी अमल या खुद अपने तरीके से कोई बद अमल करके किया जा रहा है। इसकी भी बहुत सी वजूहात हैं, जिसे अगर कोई मर्द किसी औरत को चाहने लग जाता है और वो औरत शादीशुदा हो तो इसमें वो मर्द ये नहीं देखता कि मेरी ऐसी हरकत से इसका घर उजड़ जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। नहीं, सिर्फ अपने नफ्स को मुतमईन करने और उसे अपने काबू में करने के साथ साथ हुक्म का गुलाम बनाने के लिए वो किसी आमिल से ऐसा अमल करवाता है जिसका मकसद इस औरत को इस मर्द के ताबेदार बनाने से मुतल्लक होता है। जब इस किस्म का अमल किया जाता है तो सबसे पहले इस औरत का घर बर्बाद इस तरीके से होता है कि इसकी अपने मियाँ से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे ये मामला बढ़ता बढ़ता आखिर का तलाक तक पहुँच जाता है। और अगर इन लड़ाई झगड़ों से वो औरत आज़ाद हो जाए तो जिस मर्द ने ऐसा किया होता है वो अचानक इसकी ज़िंदगी में खुद ही आ जाता है और फिर इससे अपनी ख्वाहिशात पूरी करने पर काबू में करने और इसको अपने हुक्म के मातहत करने के लिए इस आमिल से अपना अमल करवाया जाता है, जिसका मकसद इस औरत को मगलूब करने से होता है। अब जो आमिल इस औरत का घर उजाड़ कर इस औरत को इस मर्द के पास लाता है तो जाहिर है कि वो इस किस्म का भी अमल कर सकता है जिससे वो औरत हमेशा इस मर्द के बस में रहे। तो इस किस्म का करके इस औरत को हमेशा के लिए अपने मगलूब करके इससे जो कुछ भी सोचा होता है वैसा किया जाता है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो मर्द भी इस औरत से बेजार रहने लगता है और आखिरकार इस औरत के ना चाहते हुए भी उसे छोड़ देता है और फिर किसी दूसरे शिकार की जानब रजू करता है। फिर इस तरह ये सिलसिला सारी ज़िंदगी चलता रहता है और जिस पर इस अमल को किया जाता है वो औरत इस अमल से मगलूब होते हुए क्या सोचती है, क्या करती है, इसके मुतल्लक खुदाया वो औरत भी जानती है। अब बल्कि इस तरह बाज़ औरत मर्दों पर ऐसे अमल करवाती है जिससे इनकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है और वो अपनी बीवी से सच्चा प्यार और वफा निभाने के साथ साथ इससे बेवफाई करने लग जाता है, जिससे इनका हंसता बसता घर उजड़ जाता है। इस किस्म की और बहुत से मिसालें हैं जिससे एक दूसरे को अपने हक में मगलूब करने और इससे अपनी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करने वाले अमाल करवाए जाते हैं। ऐसे अमाल अपना हरगिज़ असर दिखाते हैं क्योंकि जो आम आमलों का काम नहीं होता, बल्कि इस इल्म में मुकम्मल महारत हासिल रखने वाले ऐसे अमाल करता है जिससे किसी को भी अपने गुलाम बनाया जा सकता है और किसी से भी अपनी नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा किया जा सकता है। इस अमल से मुतल्लिक चूँकि ना मर्द औरत आशना नहीं होते और एक कठपतली की तरह अपने हर्फ की उंगलियों पर खुद नचाते रहते हैं और कुदरत की तरफ से इस अमल को एक इत्तेफाक और कुदरती अमल समझते हैं। इनका ज़हन न हरगिज़ इस तरह नहीं होता कि अचानक कोई शख्स या औरत किसी की ज़िंदगी में आकर इसका दिल कैसे जीत लेते हैं, वो ख्वाहिश या मकसद पर पूरा होने के बाद कैसे दिल को तोड़ देते हैं। चूँकि एक मिशन होता है जिसमें नफ्स भड़कता है और कुछ कहता है जिससे नफ्स की तस्कीन होती है, इसलिए ऐसे अमाल हमारे इस माशरे में बकसरत
ہوتے ہیں اور ایسے اعمال کے زیر اثر رہنے والوں کو میرے پاس زندہ مثالیں موجود ہیں۔ اگر کوئی ان باتوں پر یقین رکھتا ہو تب بھی اور اگر یقین نہ رکھتا ہو تب بھی یہ عمل اپنے اثرات ضرور کرواتے ہیں۔ عملیات تویز کسی کی شخصیت یا کسی حالت کا لحاظ نہیں رکھتے۔ عملیات تویز میں قطعی کسی کی شخصیت یا کسی عہدے کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ جادو اور نظر بند کی چند علامات: بیمار ہونے کے باوجود رپورٹس کا کلیئر آنا، جاگنے کے بعد جسم کا درد ہونا اور بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی محسوس ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوستوں احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، اپنے ہی گھر سے خوف آنا، موت کے وسوسے آنا کہ آج میں مر جاؤں گا، کل میں مر جاؤں گا، دماغ کا معاف ہو جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا، محسوس کرنا کہ یہ کام کوئی زبردستی کروا رہا ہے یا کہلوا رہا ہے، گھر والوں، بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا، سر کے نچلے حصے میں درد ہونا، کندھوں پر بوجھ ڈالنا، جسم کے کسی بھی حصے میں معدے میں متعلق درد رہنا اور ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے، خواہ میں پانی، خون یا جانور نظر آنا، کاروبار کا اچانک بند ہو جانا، رشتوں کا نہ آنا لیکن بلا وجہ بات ٹوٹ جانا، اچانک کوئی محسوس کرنا کہ کوئی ہمارے پاس ہے، کوئی ہمارے ارد گرد ہے یا کوئی ہم سے کوئی کام کروانا چاہ رہا ہے، رشتوں کا نہ آنا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت آپ محسوس کرتے ہیں تو فوراً آپ علاج کرائیں۔ اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جادو کرنے والے کا پتہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری نیکسٹ ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ اس سے پہلے آپ کو ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کریں۔